हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स में आते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी पूरे नंबर आते हैं वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स। पूरे नंबर मीन्स इसमें डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आएंगे, पूरे नंबर्स ही आएंगे। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। अगर हम नेचुरल नंबर्स में हम जीरो ऐड कर दें, तब वो बन जाते हैं होल नंबर्स। इट मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी काउंटिंग चल रही है वहाँ तक ये सभी क्या है? होल नंबर्स। इसमें भी नेचुरल नंबर की तरह ही डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक, ये सभी नंबर जब एक साथ आ जाते हैं तब वो आ जाते हैं इंटीजर्स में। ये सभी नंबर्स किस में आते हैं? इंटीजर्स में आ जाते हैं। इसमें भी पूरे नंबर्स ही आएंगे, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आएंगे। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसमें P क्या होता है? एक इंटीजर होता है। Q भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। बट इसमें एक बात यह मेन होती है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अगर Q 0 के इक्वल हो जाता है तब वो वैल्यू नॉट डिफाइन बन जाती है। नॉट डिफाइन बन जाती है। इसलिए कभी भी याद रखना, कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। और रैशनल नंबर में और भी जैसे नंबर्स ले लो, 1/3 फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/3। 1/3 में 1 क्या है? एक इंटीजर है एंड 3 भी क्या है? एक इंटीजर है। और इसको हम क्या बोलेंगे? एक रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर हम इसको 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तब इसकी वैल्यू 0.333 एंड सो ऑन ये वैल्यू आएगी। इससे क्या साबित होता है? इससे पता चलता है कि अगर डेसिमल नंबर में एक पैटर्न शो हो जाए उस केस में भी वो नंबर भी किस में आएगा? रैशनल नंबर में आएगा। अगर हम 1/4 की बात करते हैं, ये भी एक इंटीजर है एंड ये भी एक इंटीजर है, तो इसमें दोनों ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। तो इस केस में ये भी क्या बन जाता है? एक रैशनल नंबर बन जाता है। अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0.25। अब यहाँ से हमें यह पता चलता है कि अगर डेसिमल में भी कोई नंबर डेसिमल के बाद कहीं पर भी जाकर खत्म हो जाता है या पूरा डिवाइड हो जाता है, वो नंबर भी किस में आता है? रैशनल नंबर्स में आता है। एंड सभी इंटीजर्स ये भी किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं। मान लो 5 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। हम इन सब के नीचे 1 लगा सकते हैं, फिर भी इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है,
अगर हम -100 की बात करें, ये भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम -100/1 करके P/Q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। इससे साफ साबित होता है कि सभी इंटीजर्स भी क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे √2, फॉर एग्जाम्पल हम √2 ले लेते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142135623 एंड सो ऑन। इस तरह से √2 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है, ना तो इसमें कोई पैटर्न शो होता है, ना तो इसमें कोई पैटर्न शो होता है, और दूसरी बात ना ही ये कहीं पर जाके फिनिश होता है या खत्म होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें इस तरह की जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं वो किस में आती हैं, इरेशनल नंबर्स में आती हैं। √3 की बात कर लो, ये भी एक इरेशनल नंबर है √2 की तरह। उसके बाद पाई की वैल्यू, जिसको हम 22/7 लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। इसको हम मैथ में 3.14 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती। इसको हम मैथमेटिक्स में अप्रोक्सीमेट में लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 की वैल्यू 3.141592653 एंड सो ऑन। आगे भी इसकी वैल्यू चलती रहती है। तो इस तरह से पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की एक बात याद रखना, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं एंड इरेशनल नंबर को P से डिनोट किया जाता है। इरेशनल नंबर को हम Q से एंड इरेशनल नंबर को हम P से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स का मतलब होता है, रियल नंबर्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं। अगर हम रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर में जोड़ दें तब उससे क्या बन जाता है, रियल नंबर। अब यहां से क्या बात समझ में आती है, देखो रियल नंबर बनता है रैशनल प्लस इरेशनल, एंड रैशनल नंबर बनता है इंटीजर से, और सभी इंटीजर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब और जो इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आ जाते हैं एंड नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इनसे मिलके ये बनता है और इनसे मिलके ये बनता है और इन दोनों से मिलके रियल नंबर बनता है। इससे साफ साबित होता है कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।